2024 जैसा आप सभी को याद है कि कल प्रेस रिलीज 16 तारीख को इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा कर दिया गया है और आप सभी अवगत होंगे कि पूरे देश में 7 चरणों में चुनाव हो रहे हैं लोकसभा आम निर्वाचन 2024 के। इसी क्रम में खगड़िया जिला जो कि पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी संख्या 25 में आता है, इसका लोकसभा निर्वाचन तीसरे चरण तारीख तक नामांकन दाखिल करने की अंतिम तिथि है। और इसमें यह बता देना स्पष्ट है कि जो छुट्टी के दिन होते हैं जैसे रविवार हो गया या कोई नोटिफाइड हॉलीडे होता है उस दिन नामांकन नहीं लिया जाता है। जब 12 तारीख को अधिसूचना जारी की जाएगी जिले स्तर से तो उसमें यह स्पेसिफिक डेट दे भी दिया जाएगा आप लोगों को। 20 तारीख को नाम निर्देशन समीक्षा की तिथि स्क्रूटनी 20 तारीख को होगी, 20 अप्रैल 2024। अभ्यर्थिता यदि कोई कैंडिडेट नामांकन कर दिए हैं तो अभ्यर्थिता वापस लेने की जो तिथि है वो है 22/4/2024। मतदान हमारे ज़िले में 7 मई 2024 को होगा खगड़िया जिले में। मतगणना होगी 4 जून 2024 को और वह तिथि जिसके पूर्व निर्वाचन हमें संपन्न करा लेना है वो है 6 जून 2024। तो कुल मिला के 12 अप्रैल 2024 से नामांकन की प्रक्रिया चालू होगी और यह जाके 4 जून 2024 को हमारा जो काउंटिंग होगा वहाँ पे प्रक्रिया समाप्त हो जाएगी। 22 जनवरी 2024 के हिसाब से यदि देखा जाए तो हमारे वोटर लिस्ट में 18,24,990 मतदाता हैं और अभी नाम जोड़ने की जो सतत प्रक्रिया है वो चल ही रही है। इसमें कुछ नाम और जुटेंगे भी, कुछ डिलीट भी होंगे। इसके अलावा जैसा आप सभी को ज्ञात है कि 25 लोकसभा खगड़िया 6 विधानसभा से जुट के बना हुआ है। 4 विधानसभा हमारे जिले के अंतर्गत आते हैं 148, 49, 50, 51। उसके अतिरिक्त 2 140 और 76 शिवरी बख्तियारपुर और हसनपुर, ये समस्तीपुर और सहरसा के विधानसभा हैं जो हमारे पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी के पार्ट हैं। तो इस तरीके से 25 खगड़िया के 6 विधानसभा हैं जो कवर होते हैं और उसमें कुल 1865 मतदान केंद्र हैं जो कि 1111 लोकेशन पर अवस्थित हैं। इन्हीं में मतदान होंगे। इसकी सूची भी पूर्व में भी पॉलिटिकल पार्टीज़ को दी जा चुकी है और आम जनता में भी सर्कुलेटेड है और इसको फिर से हम लोग एक बार पुनः अपने वेबसाइट पे डाल देंगे जिससे कि आप लोगों को भी सुविधा होगी कहाँ कहाँ पोलिंग स्टेशंस हैं उसको वापस से एक बार प्रचार प्रसार करने में मदद होगी। नामांकन जो लिया जाएगा वो 12 अप्रैल 2024 को जब नोटिफिकेशन जिले से होगा तृतीय चरण का हमारे ज़िले में, उस दिन स्पष्ट रूप से बता दिया जाएगा कि नामांकन किस जगह लिया जाएगा। लेकिन अमूमन डीएम का जो चेंबर जैसे हम ही आरओबी हैं जिलाधिकारी, उन्हीं के चेंबर में होता रहा है। तो पूर्व में अभी आपके माध्यम से ही बता देना चाहता हूँ कि वहीं हम लोग फिक्स करेंगे लोकेशन, वहीं पे आना पड़ेगा और जितना भी डिटेल गाइडलाइन है नामांकन से संबंधित वो भी हम लोग जैसे जैसे अभी समय निकलेगा पॉलिटिकल पार्टीज़ को भी अवगत करा देंगे। आज 2 बजे पॉलिटिकल पार्टीज़ के साथ बैठक रखी गई है और भी बैठकें होंगी। नामांकन की क्या प्रक्रिया होगी वो उनको स्पष्ट रूप से बता दिया जाएगा। इसके अलावा जो हम लोग का 4 जून को काउंटिंग होगी और जो हमारा स्ट्रॉन्ग रूम अभी बना है वो बाजार समिति ही रहेगा। हम लोगों ने यही प्रस्ताव निर्वाचन आयोग में भेजा है और वही हम लोग फाइनल कर रहे हैं। तो आज 17 तारीख को ही मैं एडवांस में ही बता दे रहा हूँ आपको, काउंटिंग हमारी जो होगी बाजार समिति में ही होगी। तो 4 विधानसभा इधर और 2 विधानसभा जो सीमावर्ती ज़िले हैं समस्तीपुर और सहरसा, उसके ईवीएम भी हमारे ही स्ट्रॉन्ग रूम में पोलिंग के बाद रखे जाएंगे और यहीं पे उसकी काउंटिंग होगी और रिजल्ट वगैरह वहीं से डिक्लेयर होंगे। सर्टिफिकेट का डिस्ट्रीब्यूशन जो लोकसभा का होता है वहीं से हम लोग उसको फाइनल करेंगे। ईवीएम रखने और मतगणना कराने हेतु बजग्रह सह मतदान केंद्र के रूप में कृषि उत्पादन बाजार समिति गोदाम खगड़िया को ही चिन्हित किया गया। इसके अलावा आप सभी को पता है कि जब भारत निर्वाचन आयोग द्वारा प्रेस रिलीज़ होता है उसी समय से आदर्श आचार संहिता लागू हो जाती है और इसमें जैसा कि आप लोग देख भी रहे होंगे कि बहुत जगहों पर अभी जो कंप्लायंस के बिंदु होते हैं कि पोस्टर बैनर को हटाया जाना, यदि कोई सरकारी बिल्डिंग में किसी प्रकार का दीवार लेखन है किसी पार्टी विशेष या किसी व्यक्ति विशेष जो चुनाव में भाग ले रहे हैं
उनके द्वारा ऐसा कुछ एक्टिविटी पूर्व में अगर की गई है तो उसको वो पोस्टर बैनर हटाने की कार्रवाई की जा रही है। और 72 घंटे का एक समय दिया जाता है भारत निर्वाचन आयोग के द्वारा कि सभी गवर्नमेंट बिल्डिंगों से सारे ऐसे पोस्टर बैनर हटा लें, प्राइवेट बिल्डिंगों से हटा लें यदि बिना कंसेंट के किसी व्यक्ति विशेष ने या किसी पॉलिटिकल पार्टी ने किसी प्राइवेट बिल्डिंग पर लगाया तो 72 घंटे का एक विंडो होता है। लगभग 24 घंटा बीत चुका है, 48 घंटा और है और अभी हम लोग प्रशासन अपनी तरफ से कार्रवाई कर रहा है ऐसी चीज़ों को हटाने का जो निर्देश मिला है। यदि 72 घंटे बाद कोई ऐसे लोग हैं कुछ नया लगा लेते हैं बिना परमिशन पे तो उस पर FIR या प्राथमिकी भी दर्ज की जाएगी। और एक बात हमेशा आती है कि आदर्श आचार संहिता के बारे में जानकारी हो सकता है कुछ लोगों को कम हो, पॉलिटिकल पार्टीज में कुछ कैंडिडेट्स को या कैंडिडेट तो खैर अभी फिक्स नहीं है लेकिन जिला अध्यक्ष को या कोई ऐसे व्यक्ति जो कोई एफिलिएशन रखते हैं किसी पॉलिटिकल पार्टी के साथ उनको हो सकता है उसकी जानकारी ना हो। तो इसीलिए हम लोगों ने आज 2 बजे पॉलिटिकल पार्टीज़ की बैठक भी रखी गई है। उनको थोड़ा डिटेल में हम लोग जो आपको बता रहे हैं उनको भी बताएंगे। इसके अलावा आदर्श आचार संहिता में क्या क्या चीज़ें कवर होती हैं इसको भी बहुत विस्तृत रूप से हम लोग बता देंगे जिससे कि उनको भी सहूलियत हो ये समझने में कि कहीं उनका कोई ऐसा कोई कृत्य जो उनको लगता हो कि ये तो नॉर्मल सी बात है लेकिन वो आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन का मामला ना बन जाए, उनको अवगत होना बहुत ज़रूरी है।